सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि हम आप लोगों के सामने शाम 7:30 बजे हर रोज क्लास लेकर आ रहे हैं, अब आप लोगों के सामने एक क्लास और आने वाली है। वह आने वाली है भाई फिजिक्स की, और फिजिक्स के पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। और कौन पढ़ने वाले हैं? महत्वपूर्ण डेरिवेशन। ठीक है, बस आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए और एक ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, ताकि आप लोगों का जो रिजल्ट है वह फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत अच्छा स्कोर करे। चलिए, जैसा कि भाई हमने पार्ट 1 के अंदर 13 महत्वपूर्ण अवक्रियाएं पढ़ी थी, आज के लेक्चर के अंदर बेटा आप लोगों के सामने ये महत्वपूर्ण अवक्रियाएं दिखाई दे रही होंगी। और आपको एक लेक्चर और देंगे, इसके अंदर आप लोगों की जितनी भी महत्वपूर्ण अवक्रियाएं हैं जो बोर्ड एग्जाम में आती हैं, वह सब की सब कंप्लीट हो जाएंगी। एक भी अवक्रिया बाहर नहीं जाएगी। चिंता ना करिए, बस मेहनत करते रहना। इनको बेटा 2 से 3 बार रिपीट कर लेना। जो अवक्रिया आप लोगों को नहीं समझ में आए उसको लास्ट में जाके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आओ अध्ययन कर रहे हैं। भाई 14वीं अवक्रिया है जिसका नाम है क्लीमेंस अपचयन। देखो, क्लीमेंस अपचयन बेटा किसका होगा? ये होगा कार्बोनिल अपचयन का। देखो, ये कार्बोनिल यौगिक का, देखो यहां पर ये हमारा होता है कार्बोनिल यौगिक, और इसका हम कराएंगे अपचयन। उत्प्रेरक बेटा जिंक मरकरी सांद्र HCl, यानी अमलगामिक जिंक व सांद्र HCl की उपस्थिति में हम ये जो कार्बोनिल समूह है, कौन है बेटा? ये हमारा कार्बोनिल समूह, इसका कराएंगे अपचयन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसका अपचयन करा रहे हैं, तो अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। भाई कार्बोनिल समूह से हम 2 बॉन्ड को तोड़ दे रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के मुक्त हो गए और 2 ही इलेक्ट्रॉन कार्बन के मुक्त हो गए। तो भैया आपने जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त करे हैं ना, उन पे आप किसको भेज दो? H को। तो आप बोले सर आपने ऑक्सीजन और कार्बन के बीच से 2 बॉन्ड तोड़े, तो 2 तो H ऑक्सीजन को दीजिए और 2 H किसको दीजिए? कार्बन को दीजिए। ठीक है, तो यहां से 2 H 1 O अर्थात H2O बाहर, प्लस अब यहां पर कार्बन के पास बेटा कितनी H पहुंची है? कार्बन के पास 2 H। और ये किसका फॉर्मूला बनेगा भाई? यह बनेगा एल्केन। ठीक है, तो आपसे 1 नंबर विकल्प में यह भी पूछा गया है कि कार्बोनिल समूह का अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होता है। ध्यान रखना, 2025 के सेट नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन है। ठीक, अब इसके बेटा हम यहां पर जो ये 2 बॉन्ड मुक्त रखे हैं ना, इन पे हम किसको जोड़ सकते हैं? C डबल बॉन्ड में। देखो 2 बॉन्ड, इनके बेटा दोनों बॉन्ड पे हम H को जोड़ सकते हैं, एक बॉन्ड पे H, एक बॉन्ड पे R जोड़ सकते हैं, और दोनों बॉन्ड पे हम किसको जोड़ सकते हैं? R। ठीक है, जब आपने कार्बन के दोनों बॉन्ड पे R को जोड़ा है ना, तो ये फॉर्मूला होता है भाई किसका? कीटोन का। जब आपने बेटा कार्बन के एक भी बॉन्ड पे H को जोड़ दिया तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, और ये ऊपर वाला है बेटा एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य, जिसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब भाई क्या करा रहे हैं? अपचयन करा रहे हैं। उत्प्रेरक जिंक मरकरी सांद्र HCl। ठीक है, क्या करा रहे भाई? इसका अपचयन करा रहे। आप इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर 4H को लिख भी सकते हो, अंतः मतलब को कोई जरूर नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां पर जिंक मरकरी सांद्र HCl, जिंक मरकरी सांद्र HCl। ठीक है, अब कहानी क्या है भाई? हम पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच से दोनों बॉन्ड तोड़ दिए। जब भाई कार्बन ऑक्सीजन के बीच से दोनों बॉन्ड तोड़ोगे, 2 H ऑक्सीजन को और 2 H कार्बन को। ठीक है, तो यहां से 2 H 1 ऑक्सीजन को लेकर बाहर, H2O प्लस। अब इस कार्बन से बेटा 2 H तो पहले से थी, 2 और पहुंच गई, तो क्या हो जाएगा? CH4, और ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई मेथेन का। ठीक, आप बैलेंस करने के लिए आप 4H लिख दो या मत लिखो, कोई जरूर नहीं। ठीक है, देखो इसके बाद यहां से बेटा 2 बॉन्ड तोड़ेंगे, 2H ऑक्सीजन के पास, 2H कार्बन के पास, तो 2H 1 O को लेकर बाहर, H2O। उसके बाद यहां पर R
से जुड़ा हुआ है C, और C के पास देखो एक H पहले से है, दो और आ गई, तो यहां क्या हो जाएगा CH2 और एक H, कितना हो जाएगा CH3। और R की जगह हम क्या रख देंगे, कोई भी एल्किल ग्रुप। R की जगह आप CH3 रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो, C3H भी रख सकते हो, यानी कोई भी एल्किल ग्रुप। ठीक है, ऐसे बेटा यहां पर बेटा बॉन्ड तोड़ेंगे, दोनों बॉन्ड, तो 2H ऑक्सीजन के पास और 2H कार्बन के पास। ठीक है, तो यहां से 2H ऑक्सीजन को लेकर बाहर, उसके बाद यहां पर R, C के पास 2H, फिर सिंगल बॉन्ड में बेटा इससे कौन जुड़ा हुआ, कार्बन से R, तो ये बेटा हमारा कौन है, एल्केन। ठीक है, और इस R की जगह आप लोग किसको रख सकते हो, R की जगह रख सकते हो कोई भी एल्किल समूह, जैसे CH3, C2H5, C3H7, ठीक है, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। ठीक, तो इन R की जगह आप यहां CH3 रखोगे तो यहां CH3 आ जाएगा, R की जगह यहां C2H5 रखोगे, यहां C2H5 आ जाएगा। ठीक है, यहां दो जगह R है तो आपको दो जगह रखना होगा एल्किल समूह को। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग अगली अभिक्रिया का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है वुल्फ किस्नर अपचयन। तो पहले इसको नोट करिएगा भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, इसके बाद भाई अगली अभिक्रिया है जिसका नाम है वुल्फ किस्नर अपचयन। आओ समझते भैया वुल्फ किस्नर अपचयन के बारे में। देखो यहां पर ही बेटा कौन है, कार्बोनिल समूह लेंगे और जिसका क्षारीय हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, NH2 इंटू NH2, ये बेटा कौन है, क्षारीय हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से दोनों बॉन्ड तोड़ दिए। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास से ये दो H है, इस वाले ऑक्सीजन को लेकर क्या हो जाएंगी, बाहर। बात क्लियर हुई, क्या बताया भाई, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से दोनों बॉन्ड तोड़ दिए, और नाइट्रोजन से भाई ये जो पड़ोसी नाइट्रोजन से दो H ऑक्सीजन को लेकर बाहर। ठीक, अब यहां पर होगा क्या कि नाइट्रोजन से भाई दो H बाहर हो रही है, कार्बन के भी कितने बॉन्ड टूट रहे, दो, तो कार्बन के दो बॉन्ड टूट रहे, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बेटा कितना बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में दो बॉन्ड, उससे जुड़ा हुआ है NH2। ठीक है, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में, किसमें बदल जाएगा, हाइड्रोजन में। ठीक है, इसके बाद बेटा हम अभिक्रिया कर देंगे C2H5ONA, इसकी उपस्थिति में इसको गर्म कर देंगे सोडियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में। तो यहां से नाइट्रोजन के हमें कितने अणु दिखाई दे रहे हैं, आप बोले सर नाइट्रोजन के दो अणु हैं, तो बिल्कुल N2 के रूप में क्या कर देंगे, बाहर। उसके बाद इस कार्बन के दो बॉन्ड को पूरा कौन करेगा, ये वाले दो हाइड्रोजन, तो कार्बन के पास पहुंच जाएंगे कौन से वाले दो हाइड्रोजन, ये वाले दो हाइड्रोजन, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन। ठीक है, अब इसके भी बेटा यहां पर हमें पता है कि कार्बोनिल समूह के अंदर बेटा दो क्रियात्मक समूह होते हैं, एक एल्डिहाइड का और दूसरा कीटोन का। तो एल्डिहाइड का कब बनेगा, जब आप क्या करोगे, कार्बन के दोनों बॉन्ड पे H जोड़ सकते हो। जैसे ही आपने कार्बन के एक बॉन्ड पे H को जोड़ा ना, ये एल्डिहाइड बदल जाएगा, और कार्बन के दोनों बॉन्ड पे अगर आपने बेटा R को लिख दिया तो ये बन जाएगा कीटोन। ठीक है, ये एल्डिहाइड है और ये हमारा एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक, अब क्रिया किससे करा रहे हैं, क्षारीय हाइड्रोजन के साथ। यहां पर अब क्रिया भाई किससे है, क्षारीय हाइड्रोजन के साथ, NH2 इंटू में NH2। ठीक, अब देखो बॉन्ड को दोनों तोड़ेंगे, समझना, दोनों बॉन्ड तोड़ दिया, कार्बन ऑक्सीजन बीच से, नाइट्रोजन से बेटा दो H को निकाला, ऑक्सीजन के पास भेज दिया और किसको बाहर कर दिया, H2 को बाहर कर दिया। ठीक है, तो अब यहां पर होगा क्या कि यहां पर बेटा कुछ कहानी ऐसी देखने के लिए मिलेगी, कैसी कि नाइट्रोजन से जब दो H बाहर हुई है तो ये कार्बन के साथ दो आवंत बना लेगा और उससे जुड़ा हुआ है NH2, तो ये बेटा हाइड्रोजन में बदल जाएगा, हाइड्रोजन में बदल जाएगा, और इसको क्या करेंगे, C2H5ONA की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। तो आप बोले सर यहां से जो N के दो अणु है ना, वो N के दो अणु बाहर हो जाएंगे N2 के रूप में, और प्लस
यहां पर इस कार्बन के पास कौन आ जाएगा, ये वाली दोनों हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन तो इस कार्बन के पास ये आ जाएंगे, दो इससे जुड़ी हुई है, तो कितना हो जाएगा CH4, और ये क्या बन जाएगा, मेथेन। क्या बन जाएगा भाई, मेथेन। ठीक है, इसी प्रकार अब आप इसको करोगे तो यहां पर क्या करोगे, दोनों बॉन्ड तोड़ोगे, हाइड्रोजन बेटा किसके पास, नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन किसके पास भेज दोगे, ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन के पास भेजोगे तो किसको बाहर कर दोगे आप, H2 बाहर। तो ये वाला नाइट्रोजन कार्बन के साथ कितने आबंध बना लेगा, दो आबंध, इससे जुड़ा हुआ है NH2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है H और ये वाला R, हाइड्रोजन बदल जाएगा और फिर से बेटा C2H5ONa की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। तो फिर से बेटा यहां से किसको बाहर कर दोगे, आप बोलो सर नाइट्रोजन के दो अणु हैं, N2 के रूप में बाहर कर देंगे, और चलो इधर लिख दे रहा हूं, N2 के रूप में बाहर कर दोगे, और यहां पर R कार्बन से जुड़ा हुआ है और कार्बन के पास एक H पहले से थी, ये दो H और आ जाएंगी तो CH3, और ये बेटा क्या बन जाएगा, एल्केन। क्यों, क्योंकि R की जगह हम कोई भी एल्किल समूह रख सकते हैं, CH3, C2H5, C3H7, कोई भी एल्किल समूह को आप लोग रख देना। ठीक है, चलिए ये वाली आप लोगों के लिए बेटा होमवर्क है, ये वाली आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देना है कि भाई इसका मध्यवर्ती क्या बना और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बेटा चलेंगे स्टीफन अभिक्रिया की ओर, तो इसको नोट करिएगा, नोट करिए भाई। इसके बाद भाई जो अगली अभिक्रिया है स्टीफन अभिक्रिया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना और आराम से आप लोग बाद में उतार लेना अभिक्रिया को। ठीक है, एक तरफ से अभिक्रिया समझते रहिए और स्क्रीनशॉट को लेते रहिए। ठीक है, चलिए देखो स्टीफन अभिक्रिया बेटा ये किससे होती है, यह होती है भाई एल्किल साइनाइड की, और यहां पर C और N के बीच में कितने आबंध होते हैं, तीन आबंध होते हैं। एक नाइट्रोजन अधिकतम कितने आबंध बनाएगा भाई, तीन आबंध बनाता है। ठीक है, यह हमारा एल्किल साइनाइड, किसका फॉर्मूला भाई, ये एल्किल साइनाइड का फॉर्मूला है। और पहली बार हम बेटा इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, किसकी उपस्थिति में, SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में। ठीक है, ये उत्प्रेरक है, ये हाइड्रोजन को देगा। ठीक है, अब कहानी क्या करनी है भाई, हम इसके बीच से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच से एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं। कितना बॉन्ड तोड़ा भाई हमने, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच से एक बॉन्ड तोड़ा। तो आप बोले सर जब आपने एक बॉन्ड तोड़ा है ना, तो कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है और किसका मुक्त है, नाइट्रोजन का भी। तो आप एक काम करिए, इनके जो आबंध को पूरा करने के लिए एक एक H दोनों को दे दिया। ठीक है, तो हमने कितनी H ली भाई, दो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर कहानी क्या होगी, आप बोले सर R C के पास एक H और इनके बीच में रह गया दो आबंध और नाइट्रोजन के पास एक H। ठीक है, ये बदल जाएगा इमीन में, किसमें बदल जाएगा भाई, इमीन में। अब इसका करा देंगे जल अपघटन, H2O उत्प्रेरक HN। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, यहां से दोनों के दोनों बॉन्ड तोड़ दिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच से। तो आप बोले सर नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा होगा, ऋणावेश होगा, पर कितना होगा, 2 माइनस, क्योंकि दो बॉन्ड तोड़े हैं। कार्बन पे चार्ज कैसा होगा, प्लस, पर कितने, 2। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे 2 माइनस और H पे प्लस। अब प्लस वाला बेटा माइनस के पास भेजेंगे, माइनस वाला प्लस के पास। ठीक है, तो यहां से RCH। अब कार्बन पे बेटा कितना प्लस है, 2 प्लस, तो 2 प्लस के पास आएगा भाई माइनस वाला, माइनस किन पे है, ऑक्सीजन पे, कितना माइनस है, 2। तो ये बेटा बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड। कौन बन गया, एल्डिहाइड। और कौन बाहर होगा, प्लस, बाहर कौन होगा, नाइट्रोजन के पास यहां पर 2 माइनस है और इसके पास भाई जोड़ेंगे प्लस को, पर कितने माइनस है इस पे, 2 माइनस, तो 2 प्लस चाहिए। 2 प्लस का मतलब 2 हाइड्रोजन, तो ये वाले 2 हाइड्रोजन इसके पास पहुंच जाएंगे। तो यहां पर NH था, 2 पहुंच गए, तो क्या बन जाएगा, NH3। क्या बन गया भाई, NH3। ठीक है, और हमने बताया इस R की जगह आप कोई भी एल्किल समूह रख सकते हो। R की जगह भाई कोई भी एल्किल समूह रख सकते हो, CH3, C2H5, C3H7, C4H9। ठीक है, जैसे R की जगह हम यहां पर CH3 रख दिया, उससे जुड़ा हुआ है CN और इनके बीच में है बेटा कितने आबंध, 3 आबंध। पहली बार में क्या कराएंगे, इसका अपचयन कराएंगे,
उत्प्रेरक SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, तो अब कहानी क्या करनी है, पहले एक बॉन्ड को तोड़ देना है। कितना बॉन्ड तोड़ देना है? एक। किनके बीच में? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच से। तो नाइट्रोजन पे माइनस होगा, कार्बन पे प्लस। लेकिन यहां पर बेटा हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। अब चेन करा रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ना है, तो एक नाइट्रोजन के पास एक H भेज दो और एक कार्बन के पास। ठीक है, अब चेन करा रहे पहले स्टेप में, तो यहां से हो गया CH3, C के पास एक H, डबल बॉन्ड N के पास एक H, पहली बार में बेटा इमीन बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसका क्या करा देंगे, जल अपघटन, उत्प्रेरक HN। ठीक है, दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे भाई, इस पे 2 माइनस नाइट्रोजन पे और कार्बन पे 2 प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। तो प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस के पास। देखो तो यहां से CH3 CH भाई 2 प्लस है, 2 माइनस भेज दीजिए। 2 माइनस किन पे भाई, ऑक्सीजन पे, प्लस नाइट्रोजन पे माइनस है कितना, 2, तो भाई इसके पास 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब 2H, तो 2H इसके पास और आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, NH3, और ये बन जाएगा एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, तो R की जगह बेटा आप ऐसे C2H5 ऐसे C3H से भी रख के आप लोग कर सकते हो अपक्रिया। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग बेटा अगली अपक्रिया पढ़ने वाले हैं, वो है रोजर मुंड अपचयन अपक्रिया। कौन सी बेटा, रोजर मुंड अपचयन। अब रोजर मुंड अपचयन किससे होगा भाई, देखो ये होगा अम्ल क्लोराइड का अपचयन। ठीक है, समझना, अम्ल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में Cl। आपसे बोला सर R की जगह हम किसको रख सकते हैं, तो आपको R की जगह किसको रख सकते हो, ये बेटा हमारा एल्किल समूह। R की जगह हम बेटा किसको रख सकते हैं, एल्किल समूह। आप इस R की जगह CH3R रख सकते हो, इस R की जगह C2H5। ठीक है, और इसका हम करा रहे हैं। अब उत्प्रेरक बेटा हम यहां लेंगे पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में बेटा इसका अपचयन कराएंगे। अब बात आ रही बॉन्ड को कहां से तोड़ेंगे, तो भैया यहां पर अगर आपके सामने फ्लोरीन है तो फ्लोरीन से बॉन्ड तोड़ना, फ्लोरीन नहीं तो क्लोरीन से, क्लोरीन नहीं तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं तो कौन, कार्बन। तो यहां पर कौन है, देखो यहां पर कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है। अब सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है भाई, क्लोरीन, तो बॉन्ड को यहां से तोड़ दो। आप, मैं इसका अपचयन करा रहा हूं, तो अपचयन का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जो मुक्त किया है कार्बन और क्लोरीन के बीच से, उनके पास एक एक H भेज दो, एक क्लोरीन के पास और एक कार्बन के पास। तो यहां से होगा क्या कि RC डबल बॉन्ड में O और इसके पास एक H आ गई प्लस एक HCl के साथ, और ये हमारा कौन बनेगा भाई, एल्डिहाइड। कौन बनेगा भाई, एल्डिहाइड। ठीक है, और ये हमारा कौन है, अम्ल क्लोराइड। ठीक, तो टोटल H आपने कितनी ली, 2। ठीक है, तो आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में इसकी भी एक अपक्रिया को लिख देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगली अपक्रिया को पढ़ने वाले हैं। कौन सी अपक्रिया, बुर्श अपक्रिया। नोट करो भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप। इसके बाद भाई अगली अपक्रिया भाई कौन सी है, बुर्श अपक्रिया। कौन सी भाई, बुर्श अपक्रिया। अब बुर्श अपक्रिया किससे होती है, समझना भाई, बुर्श अपक्रिया किससे होती है, ये एल्किल हैलाइड से होगी। किससे होगी, एल्किल हैलाइड से, और किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति भाई, यहां पर उपस्थिति होगी शुष्क ईथर की, ध्यान रखना। तो यहां पर एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला है भाई RX, और इसकी अपक्रिया कराएंगे सोडियम धातु के साथ। उत्प्रेरक कौन, शुष्क ईथर। अब कहानी क्या होगी, आप बोले सर सोडियम धातु है, इस पे प्लस चार्ज, हैलोजन पे माइनस, और कार्बन फिर R के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। ठीक है, अब ये हमारा है एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब देखो Na प्लस वाला बेटा किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ। ठीक है, तो Na प्लस बेटा जाएगा माइनस के साथ, यानी NaX को लेकर बाहर। पर अब इस R का आबंध बेटा सोडियम से तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, खुद का डबल हो जाएगा। डबल का मतलब यहां पर RX, तो यहां एक और हैलोजन हो जाएगा। तो फिर हमें Na भी कितना चाहिए भाई, 2।
तो यहां से दो Na इन दो हैलोजन को लेकर बाहर हो जाएंगे 2NaX प्लस इस R का आबंध बेटा किससे बन जाएगा, दूसरे वाले R से, और ये हमारा कौन बन गया, एल्केन। कौन बन गया भाई, एल्केन। और फिर से बोला भाई R की जगह आप किसको रख सकते हो, कोई भी एल्किल समूह, और X की जगह बेटा हेलोजन। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो R की जगह बेटा हमने रख दिया CH3, आप C2H5 रख सकते हो, C3H7, और X की जगह रख दिया हमने Br की। अब क्रिया हम कराएंगे सोडियम धातु के साथ उत्प्रेरक शुष्क ईथर, ठीक है। Na पे भाई प्लस और Br पे माइनस, पर Na Br को लेकर बाहर हो जाएगा, Na Br को लेकर बाहर, पर यह बेटा CH3 Na के साथ नहीं जाएगा। तो फिर क्या करना होगा, हमें बेटा एक और अड़ ले लेना होगा। क्या ले लेना होगा, एक और अड़, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, Br। तो अब Br 2 हो जाएंगे, तो फिर हमें Na भी कितना चाहिए, 2। तो 2 Na 2 Br को लेकर बाहर, और भाई इसका आबंध बन जाएगा इसके साथ CH3। अब 2 कार्बन हो गए, तो 2 पर आता है भाई एथेन। कौन आता है, एथेन, ठीक है। तो इसी तरीके से R की जगह आप C2H5, C3H7 रख के अपक्रिया कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगली अपक्रिया है फिटिंग अपक्रिया। चलिए 19वीं अपक्रिया भाई कौन सी वाली है, फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया किससे होगी, समझ लो। फिटिंग अपक्रिया होती है एरिल हैलाइड से, ये एल्किल हैलाइड से होती है बुर्श अपक्रिया, और फिटिंग होती है एरिल हैलाइड से। तो हम इसमें बेटा एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन के ऊपर हम कोई भी हैलोजन जोड़ दें, बेंजीन के ऊपर कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो वो हमारा एरिल हैलाइड बन जाता है, ठीक है। और हमने इसके बेंजीन के ऊपर अगर हमने Cl को जोड़ा है, तो ये हमारा कौन है, क्लोरोवेंजीन। इसकी अपक्रिया भाई हम किससे करा दे रहे हैं, सोडियम धातु से उत्प्रेरक भाई शुष्क ईथर। उत्प्रेरक बेटा हमारा कौन सा है, शुष्क ईथर। तो आप बोलोगे कि सर Na है ना, वो किसको लेकर बाहर होगा, इस हैलोजन को। Na प्लस होता है Cl पे माइनस, भाई Na बेटा है ना, वो हैलोजन को लेकर बाहर, NaCl को लेकर बाहर। पर अब इसका आबंध टूट गया, और ये बेटा इससे सोडियम अपक्रिया करेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर जब इसका आबंध टूट गया है, इसका आबंध टूट गया है, तो इसे तो भाई बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए, तो फिर खुद का क्या हो जाएगा, जब ये बेटा Na से क्रिया करेगा नहीं, तो खुद का ही बेटा डबल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, डाइफेनिल, ठीक है। अब सुनो, यहां पर बेटा रिंग कितनी है, ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई, पर रिंग के ऊपर अब हैलोजन बेटा कितने हो गए, 2, तो हमें सोडियम भी कितना चाहिए, 2, तो 2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली अपक्रिया बेटा है बुर्श फिटिंग अपक्रिया। 20वीं अपक्रिया है बुर्श फिटिंग अपक्रिया। अब सुनो भाई, बुर्श फिटिंग अपक्रिया किससे होती है, देखो बुर्श में एल्किल हैलाइड, फिटिंग में एरिल हैलाइड, इन दोनों के मिश्रण की अपक्रिया, दोनों के मिश्रण की अपक्रिया किससे करा दे, सोडियम धातु के साथ। चलिए, तो एरिल हैलाइड में बेटा हमने ले लिया, यहां से ऊपर ये एरिल हैलाइड है, प्लस सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे, और हम कौन ले ले रहे, एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड में बेटा हमने ले लिया CH3, और यहां पर जब यहां Cl है, तो यहां पर ही हम किसको रख दे रहे हैं, Cl को, ठीक है। उत्प्रेरक शुष्क ईथर, ठीक है। यह हमारा है क्लोरोवेंजीन, ठीक है। यह हमारा है मेथिल Cl को क्लोराइड। तो आपको एक बात दिखाई दे रही होगी, क्या बोले सर हमें तो Cl है ना, जो 2 हैलोजन दिखाई दे रहे हैं, एक इसके पास और एक इसके पास, तो भैया एक Na एक हैलोजन को लेकर बाहर, तो 2 Na दोनों हैलोजन लेकर बाहर, यानी 2NaCl, ठीक है। तो भाई इसका भी आबंध है मुक्त है, और इसका भी आबंध टूटा हुआ है, तो ये CH3 बेटा जोड़ देंगे बेंजीन के ऊपर, और जब यहां पर बेटा बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा टोलुइन। क्या हो जाएगा भाई, टोलुइन, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपसे कभी क्वेश्चन एक बार यह भी पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ
क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन, ऐसे कन्वर्जन भी आता है। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, ठीक है, ये आप लोगों से कन्वर्जन पूछ लिए जाते हैं, चिंता ना करिए, कन्वर्जन की क्लास भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो यहां से बेटा इतनी नोट करिए अब क्रिया है, उसके बाद फिर हम बेटा आगे पढ़ा रहे हैं। नोट करो, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट। इसके बाद बेटा अगली अब क्रिया है, कौन सी है? डाइएजोनीकरण। देखो अगली अब क्रिया भाई डाइएजोनीकरण। देखो डाइएजोनीकरण अब क्रिया किससे होगी भाई? देखो ये होगी एनिलीन की। एनिलीन का फॉर्मूला, जब बेंजीन के ऊपर आप बेटा NH2 जोड़ दोगे, ये हमारा है एनिलीन। इसकी अब क्रिया बेटा हम किससे करा दें? सोडियम नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्राइट, और किसके साथ? HCl के साथ। गर्म कर दे रहे हैं 273 केल्विन से 278 केल्विन पर, ठीक है, 273 केल्विन से 278 केल्विन पर। अब समझो कैसे होगी अब क्रिया, समझो। यहां से आप बोले सर Na है ना, वो Na ज्यादा स्थायी किनके साथ है? Cl के साथ। तो भाई Na किनको लेकर बाहर होगा? Na लेकर बाहर होगा Cl को, तो NaCl लेकर बाहर, प्लस। अब उसके बाद बोलोगे कि सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्थायी है, पर यहां पर 2H एक ही ऑक्सीजन को लेकर बाहर होंगे, पर ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 2 अणु है, तो भैया हमें H चाहिए 4, तो हमें एक HCl और बढ़ा लिया। तो यहां से 2H एक ऑक्सीजन, यहां से 2H एक ऑक्सीजन, अर्थात बेटा कितने H2O बाहर हो जाएंगे? अर्थात बेटा H2O बाहर हो जाएंगे कितने? 2 H2O। तो अब बचा कौन वो देखते हैं। तो यहां पर रिंग के ऊपर देखो एक नाइट्रोजन ये रहा, ठीक है, और यहां पर कौन है भाई? एक नाइट्रोजन ये रहा, ठीक। तो यहां नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तीसरा बंद, इसके ऊपर चार्ज प्लस, और इस यहां पर बेटा जब प्लस है तो यहां Cl कितना बचा? एक Cl, क्योंकि एक Na एक ही तो Cl को लेकर बाहर हुआ, तो यहां पर एक Cl और बचेगी, और Cl पे चार्ज कैसा है? माइनस। तो इसे बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। समझ में आया क्या बताया भाई? यहां से Na पहले Cl को लेकर बाहर किया, ये रहा, उसके बाद यहां ऑक्सीजन के 2 अणु है, यहां से 2H एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर हो पाएंगे, हमें H चाहिए 4, तभी दोनों ऑक्सीजन बाहर होंगे, तो हमने एक HCl को और बढ़ा लिया, तो यहां से ये 2H एको को लेकर बाहर, भैया 2H2 बाहर कर दिए, तो बचा कौन? यहां एक N बची और एक Cl, इस पे जाके हमने जोड़ दिया, और क्या बन गया? ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद अगली अवक्रिया है 22वीं अवक्रिया बेटा, सेंडेमायर अवक्रिया। सेंडेमायर अवक्रिया। अब सेंडेमायर अवक्रिया भाई किससे होगी? समझना, यह होती है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की, N2Cl, हमने डायरेक्ट लिख दिया बेटा, ठीक है, शॉर्ट नेम बोल दिया BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहां पर इसकी अवक्रिया, अगर हमें बेटा क्लोरोबेंजीन बनाना है तो HCl के साथ, अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है, किसको बनाना है? ब्रोमोबेंजीन HBr के साथ, अगर हमें साइनोबेंजीन बनाना है, किसको बनाना भाई? साइनोबेंजीन बनाना है, तो HCl के साथ, ठीक। अब सुनो, इनके ऊपर बेटा यहां पर जो उत्प्रेरक लिया जाता है वो क्यूप्रस लिया जाता है, क्यूप्रस, ठीक है। अब क्यूप्रस Cu2 के साथ यहां पर Cl2 जोड़ देंगे, यहां Cu2 के साथ Br2 जोड़ देंगे, यहां Cu2 के साथ CN2 जोड़ देंगे, ठीक है। यहां पर क्यूप्रस लिया जाता है। चलिए अब समझते हैं, यहां पर बेटा नाइट्रोजन देखो H पे प्लस, Cl पे माइनस, यहां Cl पे माइनस और N2 पे प्लस, ठीक है। लेकिन H प्लस बेटा किसको लेकर बाहर होगा? आप बोलो सर H प्लस है ना, वो Cl को लेकर बाहर, पर नाइट्रोजन के बेटा कितने अणु हैं? 2 अणु है, तो दोनों के दोनों अणु बेटा N2 के रूप में बाहर। तो अब बचा कौन?
ये वाला जो प्लस चार्ज है बेटा वो इस बेंजीन के ऊपर आ जाएगा और यहां प्लस के पास कौन जुड़ जाएगा जाके Cl। तो रिंग के ऊपर आ जाएगा भाई कौन Cl और ये हमारा कौन बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार बेटा यहां पर क्या होगा, इसी प्रकार यहां पर देखिए H पे प्लस, Br पे माइनस, इस पे माइनस और इस पे N2 पे प्लस। तो यहां से H प्लस किसको लेकर बाहर Cl को, N2 दो परमाणु गैस है बाहर हो जाएगा। उसके बाद अब बचा कौन भाई, यहां पर ये वाला जो प्लस चार्ज है वो रिंग के ऊपर आ गया तो इस प्लस के पास कौन जुड़ेगा Br। ठीक, सीधा सीधा करना है देखो HCl N2 गैस, ये वाली Cl रिंग के पास, ये वाली Br रिंग के पास, N2 गैस बाहर, HCl बाहर। ठीक है, ये वाली Cn रिंग के ऊपर Cn, ये बनेगा साइनोवेंजीन। उसके बाद N2 गैस बाहर, उसके बाद ये HCl को लेकर बाहर। ठीक है, समझ में आया क्या बताया भाई, यहां से ये वाली Cn रिंग के ऊपर, N2 गैस बाहर, HCl को लेकर बाहर, ये वाली Br रिंग के ऊपर, Cl H के साथ बाहर, N2 दो परमाणु है बाहर N2 के रूप में, यहां N दो परमाणु है बेटा तो N2 के रूप में बाहर। उसके बाद ये वाली Cl इस बेंजीन के ऊपर, ये H इस Cl को लेकर बाहर। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग अपक्रिया करोगे। नोट करिए भाई, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई, लो स्क्रीनशॉट बेटा यहां पर। इसके बाद बेटा अगली अपक्रिया है भाई, कौन सी है, गाटरमान अपक्रिया। देखो अगर आप लोगों ने सेंडेमायर अपक्रिया सीख ली तो गाटरमान अपक्रिया भी कर लेंगे। कैसे, बस सेम अपक्रिया होगी बिल्कुल, कट कॉपी पेस्ट। इसमें उत्प्रेरक बेटा किसको ले लेना, कॉपर को, वहां क्यूप्रेस यहां कॉपर, सेंडेमायर में क्यूप्रेस यहां कॉपर। ठीक है, चलिए तो यहां पर बेटा इस तरीके से आप लोग इस अपक्रिया का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम 24वीं अपक्रिया समझ रहे बेटा, 24वीं अपक्रिया मैं ऊपर कर दे रहा हूं, कौन सी है, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया बेटा किससे होगी, देखो ये होगी एमाइड की, ये होगी हमारी एमाइड की CONH2, ये है हमारा एमाइड, इसकी अपक्रिया ब्रोमीन प्लस कास्टिक क्षार KOH या NaOH इसके साथ गर्म कर देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर अपक्रिया होगी कैसे, तो एक बात बताओ, आप क्या दिमाग लगा सकते हो, आप बोले सर K को Br के साथ बाहर कर सकते हैं, पर यहां पर बेटा जब बताओ Br कितनी, आप बोले सर 2 है, तो भाई 2K भी करिए, तो 2K, K को बढ़ाओगे तो कौन बढ़ेगा OH, तो यहां से देखना भाई कौन 2K, 2 Br को लेकर बाहर 2K Br प्लस, अब आपने बोला कि सर यहां पर ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए, 2, और ये दोनों के दोनों अणु ऑक्सीजन के बेटा किसको दे दें, CO को, तो ये बन जाएगा CO3 कार्बोनेट, और कार्बोनेट के ऊपर भैया कितना माइनस होता है, 2 माइनस, तो इसे 2 प्लस चाहिए, 2 प्लस कृपया है बेटा K पर, तो K को बढ़ाना पड़ेगा, जब कितनी K लेनी पड़ेगी हमें, 2, तो K के साथ कौन बढ़ेगा OH। ठीक है, तो यहां से ये 2K 2CO3 को लेकर बाहर, उसके बाद प्लस। अब जब बताओ भाई ऑक्सीजन यहां कितने बचे, ऑक्सीजन यहां 2 बचे और H 1 2 3 और 1 4, तो कितने H2O बाहर, 2H2O। ठीक है, उसके बाद और कौन है, अब बचा कौन, यहां बचा R और यहां कौन बचा NH2, तो RNH2, और ये हमारा कौन बनेगा भाई एमीन। ठीक है, कैसे किया समझो, पहले भाई 2K 2 Br को लेकर बाहर। ठीक है, अब जब हमने K को बढ़ाया तो इनके साथ बेटा यहां 2 OH भी हो गए, 2 OH भी थे, तो यहां 2 OH से जो 2 O है ना, उन दोनों ऑक्सीजन को इस CO के साथ भेज दिया, तो क्या बन गया CO3, पर CO3 पे तो बेटा 2 माइनस है, 2 यावन बनाएगा, इसे 2 प्लस चाहिए, तो 2 प्लस फिर कहां से लाएं, तो भैया हमने 2K बढ़ाना होगा, और K के साथ कौन बढ़ेगा OH, तो यहां से ये 2K CO3 के साथ बाहर। अब 2 ऑक्सीजन है तो 4 H भी है, 2H2 बाहर, तो बचा कौन RNH2, और R की जगह आप बेटा किसको रख सकते हो, आपको पता है ना, CH3 C2H5 C3H7 कोई भी एल्किल ग्रुप। ठीक है,
इसको नोट करिएगा, उसके बाद बची हुई अपक्रिया को नोट करा रहे। स्क्रीनशॉट लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद बेटा अगली अपक्रिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया। समझो, कार्बिल एमीन अपक्रिया भाई ये होती है एमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस में एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ। ठीक है, देखो ये हमारा एमीन है, ठीक है, ये हमारा कौन है, एमीन, और एमीन, और ये हमारा है क्लोरोफॉर्म। चलिए अब बात आ रही है, आप बेटा अपक्रिया करोगे कैसे? आप बोले सर हमें 3 क्लोरीन अणु को दिखाई दे रहे हैं और एक क्लोरीन का अणु केवल एक ही H को लेकर बाहर हो सकता है, तो ऐसे 3 क्लोरीन के अणु हैं, तो हमें K भी कितना चाहिए, 3। तो K को बढ़ाओगे बाबूजी तो बढ़ेगा कौन, OH भी तो साथ बढ़ेगा। तो यहां से 3 क्लोरीन के अणु हैं, यहां से 3 K को लेकर बाहर, तो 3KCl बाहर। अब देखो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 1 2 3, और एक ऑक्सीजन बेटा 2 आबंध बनाता है, कितने आबंध, 2। तो एक ऑक्सीजन पे बेटा हम कितनी H को जोड़ सकते हैं, 2। पर ऐसे ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, तो हमें हाइड्रोजन कितना चाहिए, हाइड्रोजन हमें चाहिए भाई कितना, यहां पर 3 दूनी 6, और 6 हाइड्रोजन कहां है, देखो 1 2 3 4 और 2 6। ठीक, तो अब नाइट्रोजन, अब कार्बन से जुड़ा रह गया नाइट्रोजन, और यहां कौन बचा, C। तो ये हमारा बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, 3H2 हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब R की जगह आप लोग बेटा किसको रख सकते हो, कोई भी एल्किल समूह, CH3 C2H5 C3H7 कोई भी। ठीक है, चलिए तो R की जगह बेटा आप लोग रख लेना, और CH3 रख दिया मैंने, NH2 की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस अपक्रिया आप कैसे करोगे, बोलोगे सर Cl जब 3 है तो K को 3 करिए, और K को बढ़ाओगे तो कौन बढ़ेगा, OH। तो यहां से ये 3K 3Cl को लेकर बाहर, प्लस अब ऑक्सीजन बेटा एक ऑक्सीजन 2 आबंध बनाता है, और 2 आबंध है बेटा, तो इससे कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2। तो ऐसे ऑक्सीजन बेटा कितने हैं, 3। तो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गए, तो 6 हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 4 और 2 6। तो अब इस CH3 से जुड़ा रह गया कौन, N, CH3 जुड़ा रह गया N, और N, और यहां कौन बचा, C। तो ये बेटा बचेगा मैथिल आइसोसाइनाइड, मैथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, उसके बाद अगली अपक्रिया बेटा है 26वीं अपक्रिया, स्वार्ट्ज अपक्रिया। 26वीं अपक्रिया कौन सी भाई, स्वार्ट्ज अपक्रिया। अब स्वार्ट्ज अपक्रिया किससे होती है भाई, ये होती है एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की किसके साथ, अकार्बनिक धातु फ्लोराइड के साथ। तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अकार्बनिक धातु फ्लोराइड के साथ गर्म कर रहे हैं, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, तो आपको पता F पे माइनस, Ag पे प्लस, Cl पे माइनस और R पे प्लस। तो R प्लस बेटा किनके साथ बाहर होगा, F माइनस के साथ, Ag प्लस किनको लेकर बाहर होगा, Cl। तो ये बनेगा एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, और R की जगह आपको पता भाई किसको रख देना है, R की जगह CH3 C2H5 C3H7। ठीक है, R की जगह आप लोग रख सकते हो इसको। ठीक, ये हो गई बेटा 26वीं अपक्रिया, स्वार्ट्ज अपक्रिया। अब बात करेंगे 27वीं अपक्रिया, जिसका नाम है विलियम संश्लेषण अपक्रिया। इसका नाम है विलियम संश्लेषण अपक्रिया, संश्लेषण अपक्रिया। अब समझो विलियम संश्लेषण अपक्रिया किससे होती है, यह होती है एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला है भाई RX, इसकी अपक्रिया
सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म कर देंगे। ठीक है, एल्किल हैलाइड को किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म कर देंगे। देखो X पे माइनस, R पे प्लस, Na प्लस और O पे माइनस। देखो R प्लस माइनस के साथ जाएगा, माइनस किन पे? O पे, तो OR, और Na प्लस किन को लेकर बाहर होगा? X को। ठीक है, तो ये ROR हमारा कौन है? ईथर, और ये सोडियम हैलाइड। ठीक, R की जगह आप किसको रख सकते हो? R की जगह बेटा इनको, एक एक की बेटा, तीन तीन चार अभिक्रिया प्रैक्टिस लगातार। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये थी बेटा टॉप महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं बेटा बहुत बार रिपीटेड अभिक्रिया हैं, और लगभग में और 10 अभिक्रिया, 10 से 12 महत्वपूर्ण अभिक्रिया और बची हुई हैं, और अगले वाले लेक्चर के अंदर हम बेटा लेकर आएंगे और उसको क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। ठीक है, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। और एक चीज और है कि आप लोग बेटा जब वीडियो समाप्त हो जाए तो उसके अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भाई क्लास आपको कैसी लग रही है, समझ में आई या नहीं। इस चीज के बारे में आप लोग राय जरूर दीजिएगा, है ना, ताकि बेटा हमें लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हमें और कितनी मेहनत आप लोगों के साथ बढ़ानी है। ठीक, तो ये चीज आप लोगों की रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अभिक्रिया क्लियर हुई होंगी। बस इनको बेटा एक बार आप लोग और रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद। नोट कर लीजिए भाई, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना।